हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कीन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अल्कीन को कंप्लीट कर लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके नॉमेनक्लेचर, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। आज स्टार्ट करेंगे अल्कीन। तो अल्कीन क्या होता है, सबसे पहली बात वो पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा अल्कीन क्या होता है। अल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इथीन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाई? बिकॉज इसके अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड है। जब सिर्फ एक बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड बोलते हो, लेकिन मोर देन वन बॉन्ड है तो इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, 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 where n is equal to number of carbon atom, n is equal to number of carbon atom। चलो फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब बेसिक है, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आपको पता है प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है। प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3। तो इधर n के जगह पे आप क्या लिखोगे? 3। तो CnH2n, इधर n का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया ना, बिकॉज प्रोपीन की बात कर रहा है। तो C3H3, n के जगह पे 3 लिखोगे, 3 2 क्या हो जाएगा? 6, 3C3H6, C3H6। वैसे ब्यूटीन के लिए n के जगह पे 4 रखोगे तो C4H8। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n, जिसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ओलिफिन्स। जैसे अल्केन को पैराफिन्स बुलाते हैं, इसको ओलिफिन्स बुलाते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारे बेसिक चीज हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे? इसका IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसके सफिक्स में क्या आता है? इन आता है। क्या आता है? इन। जैसे अल्केन में सफिक्स क्या आता है? एन। अल्कीन में क्या आएगा? इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जांपल मैंने पूछा इसका नाम क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे 2 कार्बन है। यस, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ लिखते हैं। डबल बॉन्ड है तो इन लिखोगे, इथीन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो, नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है। अब काउंटिंग कहां से करोगे? वहां से करोगे जहां से ये डबल बॉन्ड आपको पास में मिले। लोवेस्ट नंबर रूल, मतलब डबल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट नंबर। तो आप कहां से काउंटिंग करोगे? यहां से कि यहां से? अगर यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर मिल रहा है। यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, इधर से भी थर्ड नंबर मिल रहा है। तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, तो हेक्स 3 इन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 3 इन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे नेमिंग करते हैं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, इसमें कितने कार्बन? सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? काउंटिंग डबल बॉन्ड की इधर से स्टार्ट करोगे कि इधर से? क्योंकि इधर भी मिथाइल ग्रुप है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, मतलब उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। उनको लोवेस्ट नंबर दोगे आप, इनका प्रेफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप, एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इवन हेलोजन के भी कंपैरिजन में इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। क्लियर बात होगी। तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से। इसको आप पहला प्रेफरेंस दोगे, इसको आप लोवेस्ट नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को क्या दोगे? लोवेस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 5 6। अब फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आता है? प्रीफिक्स में आता है ना। सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांचिंग बच जाता है वो ब्रांचिंग कहां पर आता है? वो आता है प्रीफिक्स, यानी सबसे पहले। तो 4 पे क्या है? प्रीफिक्स। तो मिथाइल इतना लिख दिए, 4 मिथाइल। प्रीफिक्स का काम हो गया। नाउ काउंटिंग टोटल कार्बन आइटम। टोटल कार्बन आइटम इज 6। 6 कार्बन के लिए लिखोगे हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। बट डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। यहां देखो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था इसलिए 3। यहां फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हेक्स 1 इन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे करना है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा हेक्स। डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6। एक फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और एक फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो 1,5 1,5। एक बार फर्स्ट पोजीशन पे भी और एक बार फिफ्थ पोजीशन पे 1,5। डबल बॉन्ड कितने बार है? 2 बार के लिए क्या लिखोगे? डाई। अगर 3 बार रिपीट होगा तो ट्राई। 2 बार के लिए क्या लिखोगे? डाई। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। और इधर हेक्स नहीं होगा, इधर हेक्सा होगा। क्या होगा? हेक्सा। तो ऐसा क्यों हुआ? याद रख लो, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट्स होते हैं मोर देन 1 टाइम, मतलब एक से ज्यादा बार अगर रिपीट होगा तो अल्क के जगह अल्का लिखोगे। मतलब हेक्स के जगह पे हेक्सा, पेंट के जगह पे पेंटा। इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट्स मोर देन 1 टाइम, समझ लो। तो इधर मैं लिखा दे रहा हूं, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम, देन अल्क बिकम अल्का। अल्क का क्या हो जाएगा? अल्का। आर यू गेटिंग दिस? मतलब पेंट का हो जाएगा पेंटा, ब्यूट का क्या हो जाएगा? ब्यूटा। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या होगा? रिंग दिख रहा है तो रिंग के लिए क्या लिखोगे? साइक्लो। रिंग के लिए क्या लिखोगे? साइक्लो सबसे पहला। फिर रिंग के अंदर एटम कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो साइक्लो ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? इधर से स्टार्ट करोगे ना? इधर से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं, आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां से काउंटिंग करते हैं लोवेस्ट नंबर। आर यू गेटिंग दिस? जहां कम वहां से जाएंगे हम, तो यहां से जाओगे ना 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो साइक्लोब्यूट 1 इन। और अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो इट्स फाइन। इज दिस क्लियर? इसका नाम देखो, ये साइक्लिक है। यस साइक्लिक, तो साइक्लो लिखोगे। नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। और आपको दिख रहा है कि जो डबल बॉन्ड है एक से ज्यादा बार है, यानी 2 बार है, तो अल्क का क्या हो जाएगा? अल्का। तो पेंट का हो जाएगा पेंटा। अल्क का क्या हो जाएगा? अल्का। तो पेंट का हो जाएगा पेंटा, साइक्लोपेंटा। अब काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3। लेकिन अगर मैं ऐसा काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4, ये वाले डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिलता है, क्या वो बात चलता? क्या नहीं चलता? ये वाले डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिलता तो ये बात तो नहीं चलता। तो आपको काउंटिंग कहां से करना है? ऐसा काउंटिंग करना है जहां से डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उनको लोवेस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3। अगर ऐसा ज्यादा तो 1,4 आता, ऐसा जा रहा हो तो 1,3। शॉर्टकट ना 1 3। तो साइक्लोपेंटा 1 3 डाइइन। साइक्लोपेंटा 1 3 डाइइन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे नेमिंग करते हैं? ये एक स्पाइरो कंपाउंड है। ये क्या है? एक स्पाइरो कंपाउंड जिसमें 2 रिंग्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कार्बन आइटम।
इसका भी नॉमेनक्लेचर का वीडियो बना के ऑलरेडी रखा है, तो आप उधर से भी देख सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए क्या सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड है, तो क्या लिखोगे स्पाइरो, क्या लिखोगे स्पाइरो। फिर आप ब्रैकेट ड्रॉ करोगे, पहला रूल होता है स्पाइरो लिखने का, सेकंड रूल क्या होता है ब्रैकेट ड्रॉ करने का। अब जब आप ब्रैकेट ड्रॉ करोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, स्मॉलर रिंग से, और स्मॉलर रिंग में भी कौन से, ऐसे कार्बन एटम जो कि स्पाइरो एटम से जुड़ा हो, इसको हम लोग स्पाइरो एटम बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7। देखो इसका रूल मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले स्पाइरो, जिसमें 2 रिंग्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल एटम, उसको स्पाइरो कंपाउंड्स बोलोगे। अब इसमें देखो क्या है, आपको नेमिंग करने, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको नंबर मेंशन करना है। तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, ये वाले को काउंट नहीं करते, ये वाले को काउंट नहीं करते। तो 2, इसमें कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4। इज दिस क्लियर, 2,4। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 7 कार्बन प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे हेप्ट। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 7 कार्बन प्रेजेंट है, तो हेप्ट। और 5th पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 5ene। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से सेल्फ ट्राई करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि नॉमेनक्लेचर कैसा होता है अल्कीन का, लास्ट में क्या लगाना है आपको, ईन लगाना है। लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। फिर लोवेस्ट नंबर रूल, मतलब फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। और अगर मिथाइल और डबल बॉन्ड साथ में आते हैं किसी कंपाउंड में, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्क का अल्का करना पड़ेगा, जैसे इधर साइक्लोपेंट का पेंटा किया। ये नहीं आया तो लिव इट, इसको आप लोग वीडियो से सीख लेना, नहीं भी सीखोगे इट्स फाइन, बट ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो इसको नोट करो। अभी हम लोग एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करके जाएंगे, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको नोट कर लो पहले आप। सो गाइस, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग बात करेंगे वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में आपको 2 रिएक्शन, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इज दिस क्लियर। तो सबसे पहला हम लोग आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कीन बनाने के तरीके, जैसे हम लोगों ने अल्केन बनाने के तरीके देखे, वैसे अल्कीन बनाने के तरीके देखेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको ये पता भी है एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड किस में बदल जाते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। एलिमिनेशन रिएक्शन ये फर्स्ट है। अब सैचुरेटेड में सॉरी एलिमिनेशन में क्या होता है ना, सैचुरेटेड रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब इधर आपने अल्केन लिया है तो वो अल्कीन बन जाएगा, अल्कोहल लिया है तो भी अल्कीन अल्काइन बन जाएगा। आपने अगर इधर लिया है हेलोजन अल्काइल हैलाइड लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया तो वो भी क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा या अल्काइन बन जाएगा। तो सैचुरेटेड से क्या बनता है, अनसैचुरेटेड। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। इस इज क्लियर। तो द फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन में वो मैं बताऊंगा वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको 12th में भी रिपीट होगा अल्कोहल चैप्टर में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद भी जो रिएक्शन पढ़ेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस से अल्कीन बनाएंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्कीन का जो टॉपिक है ना बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये रिएक्शन आपने 10th में भी देखा होगा, बट उसमें आपको कुछ मैकेनिज्म वो सब नहीं था, लेकिन आपको इतना पता था कि आप अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे
क्या करोगे, हीट जरूरी है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हीट का होना जरूरी है, बात समझ रहे हो। व्हेन यू हीट एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका एलिमिनेशन होगा और आपको इधर क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा। और इधर पानी बनता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना, मतलब अल्कोहल में से आप पानी को निकाल दोगे। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, कुछ एलिमिनेट करना, किसी चीज को निकालना। तो स्मॉलर एलिमिनेशन रिएक्शन में स्मॉलर मॉलिक्यूल निकलते हैं, जैसे कि वाटर निकलता है, अमोनिया निकलता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं और इस निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो जिसमें आप अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो यू विल गेट अल्कीन एंड वाटर। सब बताऊंगा, मैकेनिज्म मेनॉल सब। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया आपने। इथेनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हीट कर दो। आपको क्या करना है, अल्कीन बनाना है। अब सिंपल तरीका इसको याद करने का मालूम है कैसे, आपको मालूम है अल्कोहल दिया रहेगा, अल्कोहल के साथ जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट लिखा होगा, अल्कोहल के साथ जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट लिखा होगा, तब आपको पता है इधर एलिमिनेशन होगा और अल्कोहल से अल्कीन बनेगा। तो इथेनॉल से क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा। इथेनॉल से क्या होगा, इथीन बन जाएगा। देखो ना, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन वाला अल्कीन कौन सा है, इथीन है। इधर प्रोपेनॉल लोगे तो इधर प्रोपीन बनेगा, ब्यूटेनॉल लोगे तो ब्यूटीन बनेगा। ये सिंपल तरीका याद रखने का, क्योंकि अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कीन बनेगा। ये बार आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बनता है। अगर उधर 3 कार्बन है तो इधर 3 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा, उधर 4 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा। दैट्स इट। प्लस वाटर। अब ये हुआ कैसे मैं बताता हूं, अब ध्यान से देखना। अल्कोहल जिस कार्बन से, अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अल्फा लूजेस, अल्फा मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा लूजेस हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी बोलो या अल्कोहल बोलो, हाइड्रोक्सी, एंड बीटा लूजेस हाइड्रोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, बीटा क्या निकालता है, हाइड्रोजन निकालता है। अल्फा लूजेस हाइड्रोक्सी, अल्फा से OH निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो OH और H क्या बनाता है, वाटर बनाता है ना। OH और H से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अल्फा लूजेस OH, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो क्या हुआ ना, इधर से OH गया और इधर से एक H गया और इनके बीच में डबल बॉन्ड आया। अल्फा से OH निकालो, बीटा से H निकालो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। अल्फा से OH निकालो, अल्फा से OH निकालो, अल्फा से OH निकालो, बीटा से H निकालो, H मतलब हाइड्रोजन निकालो, अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। कितना सिंपल बना दिया रिएक्शन को। आपको क्या याद रखना है, बस अल्कोहल है तो, और ये याद रखना है, अल्कोहल पे जब भी H2SO4 लिखा होगा तो डिहाइड्रेशन। रूल क्या है, अल्फा कार्बन पहचानने आना चाहिए कि OH जिससे जुड़ा होगा वो अल्फा। अल्फा से OH निकालो, अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा, और बीटा से H निकालो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। अल्फा से OH निकाल दिया तो CH2 बचा, और बीटा से इधर CH3 था, एक H निकाल दिया तो CH2 बचा, तो इधर भी CH2 बचा, इधर भी CH2, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, सिंपल है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं।
ये क्या है, प्रोपेनॉल है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल। अब देखो OH इससे जुड़ा है तो ये अल्फा, और इससे इधर जुड़ा है तो बीटा। अब इधर आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्केलेटल फॉर्मूला, आपको मानना है कि इधर से हाइड्रोजन निकल गया। प्रोपेनॉल का रिएक्शन जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊंगा और उसको मैं हीट दूंगा तो इधर से OH निकलेगा और इधर अल्फा है ना, अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी इसका नाम बन गया प्रोप1इन प्लस वाटर। OH और H निकल के क्या बनाते, वाटर बनाते। सिंपल रिएक्शन है कि नहीं, OH और H मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसको अभी आप लोग नोट कर लो, अभी इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो मैकेनिज्म के पहले एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ब्यूटेन टू ऑल CH3CHOH, दिस इज व्हाट, ब्यूटेन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल का आपको एलिमिनेशन करना है तो आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे और उसको हीट करोगे तो एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा से OH, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। आपको पता है अल्फा कौन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, अल्फा से जुड़े हुए बीटा होते हैं। ये बात आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा बोलोगे। अब अल्फा से तो OH जाएगा, बट कौन से बीटा से आप हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा से OH निकालोगे, बट कौन से बीटा, इससे इसको बीटा1 बोल देता हूं, इसको बीटा2 बोल देता हूं। कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, कौन से वाले से। चलो दोनों से निकाल के देखते हैं, दोनों से निकाल के देखते हैं। मैं प्रोडक्ट इधर नीचे लिख रहा हूं, प्रोडक्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो। चलो पहले इससे OH निकाला और इससे H निकाला, तो OH और H निकाल दूंगा तो CH2 बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH, और इससे OH निकाल दे, इधर क्या बचा, CH2 CH3, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इधर क्या बन गया, ब्यूट1इन बन गया, ब्यूट1इन बनेगा, इधर क्या बनेगा, ब्यूट2इन CH2, ओके। देखो इससे OH निकाला और इससे हाइड्रोजन निकाला, सेकंड केस में इससे हाइड्रोजन निकाला, इससे नहीं निकाला, तो CH2 का क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट मैं बोलूंगा ये मेजर बन रहा है, मेजर मतलब ज्यादा बन रहा है, और ये स्टेबल भी है, इट इज मोर स्टेबल। इसलिए जो स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है ना बच्चे लोग, जो स्टेबल होता है वो क्या बनता है, ज्यादा बनता है। जैसे कि ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो ये माइनर, माइनर मतलब कम। जैसे कि ये 90% बनेगा तो ये 10% बनेगा, क्योंकि इट इज लेस स्टेबल। अब आप बताओ व्हाई इट इज मोर स्टेबल। अगर आपने जीओसी का लेक्चर देखा होगा, इसलिए जीओसी हो गया, इसके पहले नॉमेनक्लेचर हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए, ये सब चीज आपको देख के सीख लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप खुद बता देते हैं, अगर आपको जीओसी आपने देखा है तो आप बता दोगे व्हाई इट इज स्टेबल, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा हो रहा है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन, और डबली बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन को अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो इफ पॉसिबल वो वीडियो जीओसी के देख के सीख लो आप लोग। अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन मतलब क्या, जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन दो कार्बन को डबली बॉन्डेड कार्बन बोलोगे। डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे, तो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6। जबकि इधर देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कौन जुड़ा है, सिर्फ ये। तो एक ही अल्फा कार्बन है और उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, मतलब 6 टाइम नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उस अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में सीखा है, और इसका सिर्फ 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वीडियो में सीख लेना,
अल्फा हाइड्रोजन 2 बन रहा है, इधर 6 बन रहा है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात याद रख के चलना हमेशा। तो ये अल्कीन क्या होता है, स्टेबल होगा। ये अल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस सब को देख के सेटजेफ करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बना लिया, सेटजेफ रूल। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम दैट अल्कीन विल बी मेजर, ऐसा अल्कीन मेजर होगा विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। उसने ये सब नहीं बताया कि ये स्टेबल क्यों है, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब कुछ नहीं बताया। हमको पता है ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। सेटजेफ ने डायरेक्ट रूल बना दिया। उसने क्या बोला, उसने एक चीज बोल दिया, ऐसा अल्कीन बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम, चाहे वो डिहाइड्रोएलोजिनेशन हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, ऐसा अल्कीन बनेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। आप ध्यान से इधर देखना, इधर डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है यानी इथाइल, जबकि इधर डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप है, डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप है। आर यू गेटिंग दिस? डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप है। तो सेटजेफ ने क्या बोला, ड्यूरिंग एलिमिनेशन which has more number of alkyl group, which has more number of alkyl group attached with doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom। आपको बस पता होना चाहिए सेटजेफ रूल क्या होता है। मे बी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज सेटजेफ रूल और एग्जांपल के साथ बताओ, तो ये लिखने का स्टेटमेंट और ये वाला एग्जांपल देने का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेटजेफ रूल क्या होता है? इसको सिंपल तरीके का मैं अगर बताऊं, अल्फा से OH जाएगा, कौन से बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। इधर 3 हाइड्रोजन था जबकि इधर 2 था, तो जहां कम वहां से निकलेंगे हम। तो देखो अल्फा से तो OH जाएगा, कौन से बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो आप बोलोगे जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। निकलेगा भी कौन? हाइड्रोजन। जहां कम हाइड्रोजन वहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्कीन देखो स्टेबल बन रहा है ना। अल्कीन क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। तो आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जहां कम वहां से निकलेंगे हम, वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? कौन है कम? हाइड्रोजन। निकलेगा कौन? निकलेगा कौन? हाइड्रोजन। आपको ये लाइन याद रखना है। आपके पास अगर बीटा कार्बन 1 से ज्यादा है तो आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे जहां पर हाइड्रोजन की पहले से कमी है। इधर 2 था जबकि इधर 3 था, तो जहां 2 मतलब यहां कम है तो यहां से ये हाइड्रोजन निकालोगे। तो जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। निकलेगा भी कौन? हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेटजेफ रूल क्या होता है, कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। ये सब हो गया। अब उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है रिएक्शन ये समझेंगे, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H+। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+। वो वाला प्रोटॉन नहीं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, समझ लो। इधर हम लोग प्रोटॉन को किसके नाम से जानते हैं? H+ के नाम से। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब प्रोटॉन को आप ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक एल्कोहल ले लिया, ये क्या ले लिया? एल्कोहल ले लिया, इथेनॉल।
उसमें सबसे पहला आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है कि नहीं, अल्कोहल में आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, H प्लस देना। एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा आपको, H प्लस मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा H प्लस के पास में। तो क्या होगा, देखो देखो ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था, अब उसने दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। एक लोन पेयर तो वैसे ही है, एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते। पेयर का मतलब जोड़ी, तो ये एक जोड़ी है, तो लोन पेयर, लोन मतलब बॉन्डिंग में नहीं है, और एक होता है बॉन्ड पेयर। और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो प्रोटोनेशन ऐड हुआ कि नहीं, प्रोटॉन ऐड हुआ, इसलिए इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब क्या होगा, एज यू नो दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, पॉजिटिव चार्ज क्या ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से द पर्टिकुलर एंटिटी इज हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आना अच्छी बात नहीं है। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से उसके ऊपर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो अनस्टेबल होगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन मतलब कार्बोकटायन बनाओगे, तो ये जो बचा है उसमें से अभी क्या बनेगा, कार्बोकटायन। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ऑक्सीजन मालूम है क्या करता है, ये वाले कार्बन देखो, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो ये पूरा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच के भाग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से अनस्टेबल है। तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच के भाग जाएगा। और आपको इधर देखो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव आया। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन पे पॉजिटिव आया, प्लस वाटर, देखो ना H2O, पॉजिटिव गया तो H2O बन गया, क्या बन गया, H2O। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा था कि नहीं, आप बगल में लिख रहे थे प्लस वाटर करके, तो दिस इज नथिंग बट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या नाम दोगे, कार्बोकटायन। थर्ड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन, पहले प्रोटॉन ऐड किए, अब एलिमिनेट मतलब निकालोगे। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कीन। अल्कीन बनाने के लिए क्या होगा, अभी प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो बना है, अब देखो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन करके आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने अगर वीडियो देखा होगा आपको पता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को इधर देता है और इधर से H प्लस निकलता है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको ये भी पता है कि H2SO4 था, H2SO4 लिया है ना आपने, उसमें से H प्लस इधर बचा, तो बचा क्या है इधर, HSO4 माइनस, बाइसल्फेट आयन स्टिल प्रेजेंट है। H2SO4 ने एक H प्लस दिया तो HSO4 माइनस अभी भी बचा है, तो HSO4 माइनस क्या करेगा, आएगा अपने H को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन से इधर से H प्लस निकालेगा, क्या निकालेगा, H प्लस। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, देखो अब ध्यान से सुनो, ये सब चीज समझना जरूरी है। इधर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन भी इधर देके चले जाएगा। तो ध्यान से देखो, इधर से H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, इधर क्या बचा, C 2 हाइड्रोजन इधर भी जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव था, इधर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ने अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ये बॉन्ड पर इधर आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा और इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि +1 था, +1 को हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो +1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो चार्ज कितना बचा, 0 बचा, और आपको इधर क्या मिल गया, इथीन।
तो इस तरीके से रिएक्शन और H प्लस क्या हो गया, वापस निकल गया। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक तरीके के कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो कि पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ लेकिन वापस निकल गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैकेनिज्म कैसे होता है? सबसे पहला प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब ये अल्कोहल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ऑक्सीजन कार्बन से इसके इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा और इसके ऊपर जो पॉजिटिव आ जाएगा कार्बोकैटायन, फिर इधर से H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिज्म से क्या क्या बात निकल के आई? अब देखो ये स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है। कार्बोकैटायन इज नथिंग बट इंटरमीडिएट। आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लो, उधर आप लोग सीखोगे कि रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, सब चीज सीखोगे। तो इधर देखो आपने इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकैटायन। और जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वो जनरली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इस स्टेप से आप लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता करोगे, काइनेटिक्स रेट के बारे में पता करोगे। चलो अब पॉइंट क्या निकल के आया, ये जो रिएक्शन है इसको इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जो आया, इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म। अब ये इवन क्या होता है, E2 क्या होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर हो रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म में सिखा दूंगा। इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म मतलब क्या, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? आप बस याद रखो कि ये इवन मैकेनिज्म है। इसमें जो इंटरमीडिएट जो बना है, इंटरमीडिएट वो क्या बना है, कार्बोकैटायन। सो इसमें कार्बोकैटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। अब जिस बच्चों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट का वीडियो देखा है, जिसने रीअरेंजमेंट के बारे में सीखा है, उस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसके लिए तो बहुत इजी होगा ऐसे क्वेश्चंस। उसको पता होगा रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको नोट करो, अभी काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन सॉल्व करेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड। सो गाइस लेट्स सॉल्व दिस सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि दिस इज व्हाट, नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये क्या है, नियोपेंटाइल अल्कोहल है। नियोपेंटाइल अल्कोहल, उसका रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया और उसको हीट दिया। अल्कोहल है और एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और हीट है। तो आपको मालूम है एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होता है तो पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ये OH पहले H प्लस का एक्सट्रैक्ट करेगा, इधर से निकलेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं रिएक्शन को थोड़ा नीचे लिखता हूं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो। CH3C, नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन बना कि नहीं, नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल बन सकता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है? यस, बढ़ सकती है। आपने रीअरेंजमेंट में सीखा था। इसके देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग और रिंग रीअरेंजमेंट। ये चार चीज हम लोग ने सीखा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग एंड रिंग रीअरेंजमेंट। अब ध्यान से देखो, जिसके ऊपर, इसको हम लोग 1-2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1-2 शिफ्टिंग। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इसको फर्स्ट नंबर दो, बगल वाले के ऊपर, बगल वाले को सेकंड नंबर दो। जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको फर्स्ट नंबर और बगल वाले को सेकंड नंबर। अब क्या होगा, फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड को दो और सेकंड का अल्काइल ग्रुप फर्स्ट को दो। यही करना, फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड को दो, सेकंड का अल्काइल ग्रुप फर्स्ट को दो। तब देखो क्या बनेगा, CH3C, CH3, इधर CH2 था, CH2 के पास कौन चली गया, CH3 चले गया, और इस कार्बन के ऊपर ये फर्स्ट सेकंड के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव।
अब देखो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। पहला अगर इधर कार्बोकैटायन था वो 1 डिग्री था, 1 डिग्री था और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी कितने थे 0, लेकिन ये क्या है 3 डिग्री और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 2 8। अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 0 था इधर, जबकि इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 8, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया मोर स्टेबल फॉर्म में। इसको हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलोगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अगेन आई एम सेइंग, जिसने वीडियो नहीं देखा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वो प्लीज देख लेना, बिकॉज ये आपको बहुत काम आने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के वीडियो, सो प्लीज देख लेना आप लोग। तो इधर क्या हुआ 1,2 अल्काइल शिफ्ट या तो 1,2 मिथाइल, CH3 मतलब मिथाइल ना, तो इसको मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलूंगा। अब इधर से देखो, अब इतना बन गया आपके पास, अब इधर पॉजिटिव है मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया। अब देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके किसी बगल वाले से क्या करो आप हाइड्रोजन निकाल लो, बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल लो। तो किससे निकालोगे, इससे निकालोगे कि इससे निकालोगे कि इससे निकालोगे। मैं बोलता हूं इससे निकालने के लिए। क्यों, देखो क्योंकि आपको सेट रूल याद है, जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम, हाइड्रोजन, निकलेगा भी कौन, हाइड्रोजन। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो उसके बगल वाले को देखो ना, इधर भी इधर भी इधर भी, किससे आप हाइड्रोजन निकालोगे, इससे, क्योंकि इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो C डबल बॉन्ड CH2 का क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, CH3, और इधर देखो CH3 डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा है। इधर देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। जबकि अगर मैं इधर से निकालता तो डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते, सिर्फ और सिर्फ 2, जबकि इधर 1 2 3। सेट रूल इसके पहले जस्ट सीखा है, याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इधर अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं 9 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने बताया, डबली बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, बट दिस इज स्टेबल। तो ये अल्कीन आपका बनेगा एज फाइनल प्रोडक्ट, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। ये आपको अगर रीअरेंजमेंट नहीं पता होता तो शायद से आप ये दोनों के बीच में इसको अल्फा मानते, इसको किसी को बीटा मानते और हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड लगा के आ जाते। तो रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर। एडिशन रिएक्शन हो चाहे वो अपना डिहाइड्रेशन हो, ये सब पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो, ये सारे रिएक्शन में काफी बार आता है रीअरेंजमेंट के बारे में। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इधर लिखता हूं मैं सेकंड एग्जांपल। ये OH है, दिस इज एल्कोहल। अब एल्कोहल का क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, एक सेकेंड, ये OH है, उसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट हाई टेम्परेचर। आपको मालूम है एलिमिनेशन होगा, सबसे पहले इधर से OH निकलता है और उसके ऊपर क्या आता है, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है। मैकेनिज्म देखा था कि नहीं, OH क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। पहला ही कंडीशन, पहले ही स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। तो देखो कार्बोकैटायन बना कि नहीं, कार्बोकैटायन बना कि नहीं, यस बना कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, ये कार्बोकैटायन के पास पॉसिबिलिटी है रिंग रीअरेंजमेंट की, इधर रिंग एक्सपांशन होगा। रीअरेंजमेंट देखो आपको मालूम है सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होता है, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम होता है ना। 6 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे कम होता है, जबकि 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो वो एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो दिस इज लेस स्टेबल, तो वो कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल, यानी 5 मेंबर्ड रिंग में। तो कैसे इसका रीअरेंजमेंट करते हैं वो चीज याद रख लेना। देखो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग बड़े होते हैं, जबकि 7 मेंबर रिंग का छोटा होकर किस में कन्वर्ट होता है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है। ये सब चीज याद रखना है। अब देखो इसको आप फर्स्ट चलो क्या करने का, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको A नाम देने का, बगल वाले को B नाम देने का और इसको C देने। इधर B मत देना, इधर चांस ही नहीं है, रीअरेंजमेंट तो इधर ही होगा। क्या करोगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको A नाम दोगे, उसके बगल वाले को B और उसके बगल वाले को C।
ट्रिक याद रख लो, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग बस ट्रिक याद कर लो। BC का बॉन्ड तोड़ोगे, AC के साथ जोड़ोगे, क्या होगा बच्चे लोग? BC का बॉन्ड तोड़ दिया, इधर A था ना, इधर B था, इधर C था, BC का बॉन्ड तोड़ के AC के साथ जोड़ दिया। BC का बॉन्ड तोड़ोगे, AC के साथ जोड़ोगे और A का चार्ज B को दोगे, A का चार्ज B को दोगे। ये पूरा स्लोगन याद रखना है। BC का बॉन्ड तोड़ोगे, AC के साथ जोड़ोगे, इधर A B C ऐसा बॉन्ड था, BC का टूट गया, AC का जुड़ गया, A का चार्ज B को आया, A का चार्ज B को आया। अब देखो ये एक रिंग जैसा बना कि नहीं, क्लोज लूप का क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं ना, 1 2 3 4, 5 मेंबर्ड रिंग बना, 1 2 3 4, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये A है और A के ऊपर देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, A के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, A के बगल में कौन है? B है। अब खुद इमेजिन करो, सबसे पहला BC का बॉन्ड तोड़ा, AC के साथ जोड़ा, तो BC का टूट गया, AC के साथ जुड़ गया, A का चार्ज B को दिया, ये ट्रिक है। अब इसमें कितने एटम है एक रिंग के अंदर? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 मेंबर रिंग को हम ऐसा नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं, क्यों नहीं? अब देखो A के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये पीक वाला एटम है, पीक वाला। A के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और A के बगल में B के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो क्या ये और स्टेबल हो सकता है? यस डेफिनेटली। कैसे? ध्यान से देखो। अब देखो इधर आपको दिख रहा है 1 2, इधर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इधर आएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, मतलब चौथा किसके साथ बनाया होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो इधर का हाइड्रोजन इसको दो और इसका पॉजिटिव इसको दो, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जैसे H माइनस निकल के इसके पास आता है तो इसको हम लोग नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1 का पॉजिटिव 2 को दो, 2 का हाइड्रोजन 1 को दो। सब आपको स्लोगन बना के याद करा दे रहा हूं। 1 का पॉजिटिव 2 को दो, 2 का हाइड्रोजन 1 को दो। अब इधर हाइड्रोजन आ गया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर पॉजिटिव आया वो दिखाना जरूरी है भाई। इतना हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते। तो देखो कार्बोकैटायन वो बना था, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन और बाद में ये बनता है। कुछ बच्चे क्या करते, इधर से OH निकालते, इधर से हाइड्रोजन निकालते और इधर डबल बॉन्ड लगा के आते, यार प्रोडक्ट बन गया। बट एक्चुअली प्रोडक्ट वो है ही नहीं। आपको ऑप्शन में वो भी हो सकता है, बट द प्रोडक्ट इधर देखो क्या बनेगा। इधर ध्यान से देखना, ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, अब ये वाला भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ये दोनों बीटा एक तरीके से सेम है, बिकॉज दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस बीटा के पास 3 है। देखो ना, इधर एक कार्बन है, आपको मालूम है एंड है तो कार्बन, बैंड है तो कार्बन। इसके पास इधर कार्बन है तो वो मतलब 3 एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन हो गए इसके पास। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन है। तो कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे? ये वाले दोनों से कि इससे? इससे निकालोगे, बिकॉज आपका रूल क्या था, जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन निकलेगा। कौन? हाइड्रोजन। चलो मैं दोनों से निकाल के, एक बार इससे निकाल के बताता हूं। चलो एक बार इससे निकाला तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, और एक बार इससे निकालता हूं, या आप इससे भी निकाल दो, दोनों सेम है, या इधर से निकाल दो, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रोडक्ट या तो ये बनेगा या तो ये बनेगी। अब इसमें देखो, ये अल्कीन है, डबली बॉन्डेड कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े होते हैं उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो। क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन। इधर कितने हैं? 2 अल्फा कार्बन है और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। जबकि इसमें देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, तो 2 4 और इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये दोनों ही केस में 7 है। तो कौन से अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? देखो डबल बॉन्ड आ गया मतलब अल्कीन बन गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा। आपको ऑप्शन में ये भी होगा, ये भी होगा और इधर ऐसा भी होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसको OH को हटा दो। बट आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस।
ये दोनों में से दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रीअरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इज दिस क्लियर? इधर मैंने आपको ट्राई किया कि आपको पूरा रीअरेंजमेंट मैंने सिखाई दिया एक तरीके से, पूरा मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि रिंग रीअरेंजमेंट, इधर हाइड्राइड शिफ्टिंग कराया, इधर मिथाइल शिफ्टिंग कराया। क्लियर हो रहा है? फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया। अगर वो सब वीडियो आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लो फास्ट। सो गाइस, नेक्स्ट सॉल्व द अनदर एग्जांपल। सो ये भी एक अल्कोहल है, क्लियर हो रहा है, जिसमें देखो आप अल्कोहल का सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे एट हाई टेम्परेचर। तो अल्कोहल क्या करेगा, H+ को अट्रैक्ट करेगा, इधर से कार्बोकटायन बनेगा। तो इधर से क्या बन गया, कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायन मैं बता देता हूं, PHCH CH3CH2+, इधर कार्बोकटायन बना। अब इधर देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। हम लोग ने रीअरेंजमेंट में पढ़ा है मिथाइल शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग। तो इधर 3 चांसेस है, फिनाइल भी शिफ्ट हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है और हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन शिफ्ट कौन होगा, ये हम लोगों ने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में पढ़ा है। हाइड्राइड शिफ्टिंग ज्यादा होता है, फिर होता है फिनाइल शिफ्टिंग, फिर होता है अल्काइल शिफ्टिंग। तो इधर हाइड्रोजन भी है, CH3 भी और PH भी है। तो शिफ्ट कौन होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, बिकॉज इसका शिफ्टिंग का एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो इधर क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर से H इधर जाएगा और पॉजिटिव इधर आएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। याद रख लो ये बात, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इधर फिनाइल, इधर कार्बन, इधर CH3, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और CH2 का क्या हो गया, CH3। अब किसी भी इससे क्या करो, आप डबल बॉन्ड निकाल लो, मतलब किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल दो। इधर से भी निकालोगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, इधर से भी निकालोगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, यानी PHC डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। बात समझ रहे हो? तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक रिएक्शन है वो भी कर लेते हैं, देखो। देखो इधर OH है, इसमें से आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे एट हाई टेम्परेचर। आपको पता है OH निकल के इधर क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है, दिख रहा है? 6 मेंबर्ड रिंग में कोई चेंज होता है क्या? नहीं। 6 मेंबर्ड रिंग ना तो कभी वो 7 मेंबर में कन्वर्ट होगा, ना तो वो 5 मेंबर में। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो इधर 6 मेंबर्ड रिंग एज इट इज होगा। लेकिन आप इस कार्बन को देखोगे तो इसने 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब चौथा किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो इधर 1-2 शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1-2 शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, इधर ये पॉजिटिव वाले से तो और इसके किसी बगल वाले से क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। तो इधर से हाइड्रोजन निकाल दो एंड दैट अल्कीन विल बी मेजर और मोर स्टेबल भी होगा। ये वाला अल्कीन क्या बनेगा, एक ये अल्कीन बनेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, इस वाले से डबल बॉन्ड निकाल लो और इस वाले से, इसको एज इट इज रहने दिया, इधर से डबल बॉन्ड निकाला। अब देखते हैं कौन सा अल्कीन मेजर बनेगा। चलो पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन को आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। इसने 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसको आप देखोगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये है और ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया ना, क्योंकि एक बॉन्ड इधर बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इसने 2 हाइड्रोजन, इसने 2 हाइड्रोजन। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 7 है, मतलब ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है, तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ये सब चीज आपको याद रखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन, रिंग रीअरेंजमेंट। एक क्वेश्चन देता हुआ आपको होमवर्क है, देखो ये वाला, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसको आप लोग सॉल्व करो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 7 मेंबर रिंग है, रीअरेंजमेंट होगा। सॉल्व करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो, कमेंट में इसका आंसर देना।
सो गाइस फाइनली आज हम लोग ने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला अल्कीन क्या होता है उसका नॉमेनक्लेचर सीखा, देन डिहाइड्रेशन में आपको हर एक चीज मैंने सिखाया कि डिहाइड्रेशन करने के तरीके क्या है, अल्फा से OH निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो। आपको मैकेनिज्म बताया, मैकेनिज्म में आपको यह भी बताया कि कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, सेट-सेफ रूल और रीअरेंजमेंट होगा तो प्रोडक्ट भी देखो कैसे अलग अलग बन रहे हैं। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है ये डिहाइड्रेशन करते टाइम कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आज जितना भी लिखवाया, जितना भी पढ़ाया, उस चीज का आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन बनाने का दूसरा मेथड सीखेंगे, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।